सभी को नमस्कार। आपके अपने जलाल के गुरु में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th के अभ्यास 7th के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम दी गई सारणी में जो संख्याएं हैं एक्स वाई के मान है, इनका अनुपात निकालेंगे, यानी के का मान निकालेंगे, एक्स बटे वाई का मान निकालेंगे। एक्स बराबर दिया है 20, 40, 60, 80, वाई बराबर दिया है 40, 80, 120 और 160। यहाँ के का मान निकालना है एक्स बटे वाई करके, यानी कि 20 बटे 40। तो 20 एकन 20 और 20 दूनी 40। तो कितना आ गया? एक अंश में है और नीचे दो हर में है। तुम्हारा मान आ गया 1/2। अब हम हल करेंगे 40 और 80 को। तो 40 को ऊपर लिखेंगे, 80 को नीचे लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 काट सकते हैं और 4 का 4, 4 दूनी 8। तो यहां भी कितना आ गया हमारा? 1/2। यहां भी के की वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गई है। तीसरा है 60 और 120। तो 60 में भाग देंगे हम 120 का और 60 से हम 120 को काटेंगे। या तो आप 0 से 0 काट लीजिए और 6 से काटिए 12 को। 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, या 60 एकन 60, 60 दूनी 120। जैसे आप चाहें वैसे काट सकते हैं। आंसर आ गया 1/2। लास्ट हमारा है 80/160। तो हम यहाँ 80 का भी जो 80 में भाग है 160 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 1/2। तो इस तरह से के का मान जो है सभी सारणी में, पूरी सारणी में कितना आ रहा है? 1/2 मान। सबका मान 1/2 आ रहा है। देखेंगे अब हम अगला सवाल देखेंगे। सेकंड सवाल है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। ऑप्शन है 1000, 760, 1160 और 1260। हम मान लेंगे कि मानव 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? ₹X है। इसको हम अनुपात के रूप से करेंगे। तो एक तरफ चाय लिखेंगे किलोग्राम में और एक तरफ लिखेंगे मूल्य रुपए में। पहले हमारी चाय है 4 किलो, तो उसका मूल्य है 420 रुपए। फिर चाय है हमारी 12 किलो और हमने इसका मूल्य माना है X रुपए। तो पहले का अनुपात हम सीधा रखेंगे, यानी कि तीर नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब जो 4 किलो चाय है तो उसका मूल्य कम होगा और 12 किलो चाय है तो उसका मूल्य ज्यादा होगा। यानी कम है तो कम मूल्य, ज्यादा है तो ज्यादा मूल्य। यानी अनुपात सीधा हुआ तो इसका भी तीर नीचे रहेगा। तो तीर ऊपर से चल रहा है नीचे की तरफ, तो इसे लिखेंगे 4:12 और समानुपात 420/X। जैसा कि हम जानते हैं जब 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं तो बाहर की संख्या गुणा बराबर होता है मध्य की संख्या गुणा, यानी कि 4 गुणा X हो जाएगा और 12 गुणा 420 होगा। तो 4 के 4, 4 के 12, X आ जाएगा 420 से गुणा करेंगे हम 3 में तो हो जाएगा 1260। हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे में के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन है 300 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 108 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। कार की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो हमने 30 लिख लिया। मीटर को बनाना है किलोमीटर, तो 1000 से भाग दे देंगे। और सेकंड को बनाना है हमें घंटा, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3600 से भाग देंगे, तो 3600 पहुंच जाएंगे ऊपर और ये हमारा बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 0 से 0 2 कट जाएंगे और तीसरा 0 भी कट जाएगा। तो 3 गुणा 36 बचा, गुणा कीजिएगा, 36 यहाँ होता है 108। तो 30 मीटर प्रति सेकंड जो है वो कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी वाला सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। मजदूरों की संख्या दी गई है और नीचे मजदूरी रुपए में दी गई है। तो एक मजदूर है तो उसकी मजदूरी है 50 रुपए। अब 2 मजदूर है तो उनकी मजदूरी कितनी होगी? 100 रुपए। तो यहाँ भर देंगे हम 100। नीचे देखिए 150 रुपए मजदूरी दी गई है, तो कितने मजदूर हो जाएंगे? हमारे पास 3 मजदूर हो जाएंगे। 4 मजदूरों की मजदूरी है 200 रुपए, तो 5 की हो जाएगी 250 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो हम मान लेंगे, माना 10 कलमों का मूल्य ₹X है। एक तरफ लिखेंगे हम क्या? कलम, और एक तरफ लिखेंगे मूल्य रुपए में, क्योंकि हमें कलम में मालूम है जो चीज पता होती है इसको हम पहले लिख लेते हैं, जो हमें पता करनी होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो 6 कलम है, इसका मूल्य कितना है? 2400 रुपए। और 10 कलमें है तो उसका मूल्य हमने कितना माना है? X रुपए। तो 10 लिखेंगे और मूल्य के नीचे लिखेंगे X। इसका अनुपात हम सीधा रखेंगे, नीचे की तरफ तीर रखेंगे। अब तुलना करेंगे
तो 6 कलम है तो 24 रुपए है, यानी कम कलम तो कम मूल। और 10 कलमें हो जाएंगी तो मूल्य इसका बढ़ जाएगा, यानी कि चीज बड़ी है तो मूल्य बड़ा है, तो अनुपात इसका भी सीधा हो जाएगा। इसको लिखेंगे 6:10 और समानुपात 24:x। 4 संख्याएं समानुपात में है तो बाहर की संख्या गुणा यानी कि 6 गुणा x बराबर हो जाएगा बीच की संख्या गुणा यानी कि 10 गुणा 24। काटिएगा 6 6 और 6 चौक 24। देखिए बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। गुणा कीजिए, x आ गया 10 चौको 40। तो 10 कलमों का जो मूल्य है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ 10 कलमों का मूल्य। छठा सवाल देखेंगे, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। मानेंगे, माना 8 मजदूरों की मजदूरी रुपया x है, तो एक तरफ हमारे मजदूर रहेंगे और एक तरफ रहेगी मजदूरी किसमें, रुपए में। 5 मजदूर हैं तो 1250 मजदूरी लिखेंगे और 8 मजदूर हैं तो हम लिखेंगे उसकी मजदूरी कितनी, x रुपए। तो x वाले का अनुपात हम कैसा रखेंगे, सीधा रखेंगे, यानी कि नीचे की तरफ लगाएंगे और तुलना करेंगे। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, मजदूर बढ़ गए 8 हो गए तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, यानी कि अनुपात भी हमारा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। लिखेंगे 5:8 और समानुपात 1250:x। बाहर बार गुणा करेंगे 5 और x का, तो 5 गुणा x बराबर बीच की संख्या को गुणा यानी कि 8 गुणा 1250। 5 से काटेंगे 1250 को, 5 1 5 और 1250 को काटा तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 0 की 0 और 25 8 2 से होता है, 0 की 0 आ जाएगा यानी कि 2000 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2000। अतः 8 मजदूरों के लिए जो मजदूरी होगी वो कितनी होगी, 2000 रुपए होगी। 7वां नंबर है, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताएगी। देखिए चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया, 3 जो कलम है उनका मूल्य 4 गेंद के मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 रुपए के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 3 कलम जो है वो 4 गेंद के बराबर आता है। तो 6 कलम किसके बराबर होंगी, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 कलम और 3 कलम के हो जाएगी 4 गेंद के बराबर, यानी 4 दूनी 8 गेंद के बराबर। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 गेंद और 6 कलम कितने हो जाएंगी, यानी 6 + 8 गेंद यानी 14 गेंदें हो जाएंगी। अब देखिए 14 गेंदों के लिए हम मूल्य निकालेंगे तो मानेंगे, माना 14 गेंदों का मूल्य बराबर रुपया x है। अब एक तरफ हमारी गेंद रहेंगी और एक तरफ हमारा रहेगा मूल्य, किसमें, रुपए में। तो 4 गेंदें थी तो मूल्य कितना था, 12 रुपए, तो 4 लिखेंगे और मूल्य में लिखेंगे 12 को। अब हमारी गेंदें कितनी हो गई, 14 हो गई, यानी कि 6 गेंद और 6 कलम है ना, तो किसके बराबर हो गई, 14 गेंद के बराबर। मूल्य हमारा कितना है, x रुपए है। तीर सीधा करिए, इसका तीर लगा देंगे हम सीधा और तुलना करेंगे तो 4 गेंदें हैं तो कम मूल्य है, 14 गेंदें हो जाएंगी तो मूल्य बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ भी अनुपात सीधा रहेगा। कम चीज कम मूल्य, ज्यादा चीज ज्यादा मूल्य, अनुपात सीधा है। तो 4:14 और समानुपात का चिन्ह लगाते हुए 12:x लिखेंगे। देखिए 4 और x से गुणा करेंगे बराबर 14 गुणा 12 करेंगे। अब हम 4 से 12 को काटेंगे, 4 1 4 और 4 3 12। गुणा कीजिए, 14 और 3 का 14 3 42, तो x बराबर आ गया 42। अर्थात क्या हुआ कि 14 गेंदें हैं उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 42 रुपए, यानी कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बराबर रुपया 42 हो गया। 8वां देखिएगा, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार के 2 × 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो मान लेंगे, माना पन्नों को छापने में लगा समय बराबर x मिनट। एक तरफ हम लिखेंगे पन्ने और एक तरफ लिखेंगे समय, किसमें, मिनट में। हमारे पास 200 पन्ने हैं तो समय लगता है हमारे पास 5 मिनट, तो 5 लिख लेंगे। और 2 × 10 की घात 3, 10 की घात 3 को लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 1000। तो इसका समय कितना माना हमने, x माना, तो इसका अनुपात सीधा रखा, 3 सीधा रखा। तो कम पन्ने होंगे तो कम समय लगेगा, ज्यादा पन्ने होंगे तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि यहाँ भी अनुपात हमारा सीधा रहेगा। तो 200 अनुपात 2 × 1000 लिख लेंगे, 10 की घात 3 को, समानुपात 5:x हो जाएगा, यानी कि 200 × x बराबर हो जाएगा 2 × 1000 और गुणा 5। तो 200 से काटेंगे 1000 को हम, 2 से 1 200 और 2 से 5 1000। गुणा कीजिए, 5 25 25 दूनी 50। x की वैल्यू आ गई कितनी, 50। अतः पन्ने छापने में जो समय लगेगा वो 50 मिनट का लगेगा। आंसर हो गया 50 मिनट। 9वां सवाल, एक परिवार के 4 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है तो 3 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो माना मिलेगा गेहूं बराबर
x किलोग्राम। तो एक तरफ यूनिट है और एक तरफ क्या है, गेहूं है, किसमें, किलोग्राम में। यूनिट है 4 से 1 बटे 2, तो हमारे पास राशन कितना मिलता है, 36 किलोग्राम। तो एक तरफ लिखेंगे 4 से 1 बटे 2 और एक तरफ लिखेंगे 36। अब हमारे पास यूनिट है 3 से 1 बटे 2, तो इनको लिखेंगे 3 से 1 बटे 2 और राशन माना कितना हमने, x किलोग्राम। तो एक तरफ लिख देंगे x वाला अनुपात हम सीधा रखेंगे। तो तुलना करेंगे तो पहले ज़्यादा यूनिट है तो ज़्यादा गेहूं मिलेंगे और कम यूनिट हो गए तो कम मिलेगा, अर्थात अनुपात यहाँ भी सीधा रहेगा। गुणा कीजिएगा, पहले अनुपात लिखेंगे 4 से 1 बटे 2 अनुपात 3 से 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा समानुपात में 36 अनुपात x। समानुपात में है तो बाहर की संख्या गुणा हो जाएगा मध्य की संख्या यानी बीच की संख्याओं के गुणा के बराबर। तो 4 से 1 बटे 2 गुणा x बराबर हो जाएगा 3 से 1 बटे 2 गुणा 36। अब 4 सही 1 बटे 2 है तो इसको हम भिन्न बदलेंगे, तो 4 दूनी 8 1 9 9 बटे 2 गुणा x बराबर 3 दूनी 6 और 1 7 7 बटे 2 गुणा 36। तो x वैल्यू आ जाएगी 7 बटे 2 गुणा 36 और गुणा 9 बटे 2 को उल्टा कर देंगे 2 बटे 9, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और 9 से काटेंगे 9 1 9 9 चौक 36। बचा कितना, 7 और 4 बचा, तो 7 चौक 28 यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 28। अतः 28 किलोग्राम जो है राशन मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया 3 से 1 बटे 2 यूनिट के लिए। 10वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। देखो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, जो खुद की उसकी दूरी होगी। तो माना 315 मीटर की दूरी पर पार करने में लगा समय कितना, 1 सेकेंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो 54 किलोमीटर हम क्या ले सकते हैं, 54,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो पहले दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54,000 किलोमीटर उसकी मीटर दूरी है और समय कितना है, प्रति घंटा है यानी कि 3600 सेकंड है। बाद में दूरी कितनी हो गई, 315 हो गई है और हमने समय माना है कितना, x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x, इसका अनुपात सीधा रखेंगे तो ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा समय और कम दूरी तो कम समय, यानी कि इसका भी अनुपात सीधा रहेगा। तो 54,000 अनुपात 315 समानुपात 3600 अनुपात x। अब बाहर गुणा करेंगे यानी 54,000 गुणा x करेंगे और मध्य का गुणा करेंगे, यानी कि बराबर हो जाएगा 315 गुणा 3600। x का मान निकालिएगा 315 गुणा 3600 बटे हो जाएगा 54,000। अब 54,000 में क्या, 2 जीरो तो पीछे पीछे कट ही जाएंगे। अब ऐसे काटेंगे 18 से, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 1 जीरो की 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 2 और 2 15 30। 15 से काटेंगे 315 को तो 15 1 15, 15 दूनी 30 बचा 1 हो गए 15, 15 1 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी कि हमें 21 सेकंड जो है उसको लगेगा। अतः खंबे को पार करने में लगा समय बराबर 21 सेकंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।